नमस्कार बच्चों, आज हम बहुभुज के बारे में बात करेंगे। बहुभुज से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो पेपर में 9 नंबर पर रहेगा। क्रमांक की बात कर रहा हूँ, 9 नंबर पर रहेगा। ठीक है, तो जो मैं आज करवा रहा हूँ इसमें से आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। तो बात करें बहुभुज की, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा हमसे कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होता है। तो उत्तल बहुभुज की परिभाषा है कि प्रत्येक कोण जिसका 180 डिग्री से कम हो, मतलब ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। जैसे कि एक चतुर्भुज मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसका देखो प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण है जो कि ये चारों कोण, मतलब चारों, प्रत्येक का मतलब चारों कोण एक एक, उसका मान क्या है, 180 डिग्री से कम होना चाहिए हमेशा ही। वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है उत्तल। और यही कंडीशन अगर अवतल में चली जाए तो एक कोण का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से अधिक चला जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, अवतल। ठीक है, तो वह अवतल हो जाएगा। इसके बाद में n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, वो हमसे ये पूछेगा कि कोई बहुभुज है जिसकी भुजा दे रखी है, आपको 5 दे रखी है, उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करो। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, n-2 × 180 डिग्री। इसी प्रकार n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्ठ कोण का योग, बहिष्ठ कोण का योग पूछे तो कितना होता है, कोई भी बहुभुज हो उसके अगर बहिष्ठ कोण का योग पूछे तो वह क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण। जब भी वो बात करे प्रत्येक की, क्वेश्चन में देगा हमें कि प्रत्येक अंतः कोण, तो प्रत्येक का सूत्र क्या हो जाएगा, n-2 × 180 डिग्री बटा में n। n क्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है। दोनों सूत्र सेम है। देखो अगर वो योग पूछे तो हमें यह लिखना है कि n-2 × 180 डिग्री। अगर वो बोले प्रत्येक भुजा, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। क्वेश्चन करेंगे उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर वह पूछे कि बहुभुज के बहिष्ठ कोण, मतलब प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान क्या होगा, इसका भी क्वेश्चन आगे करेंगे। तो 360 डिग्री बटा में n। परिमाप, यहाँ बोला है कि बहुभुज की परिमिति, परिमिति क्या होती है, परिमाप होता है। कोई भी आकृति है उसका परिमाप, जैसे ये आकृति है, इसका परिमाप क्या होगा, उसको क्या बोल, चारों ओर की दूरी। जैसे कि इसकी एक भुजा दे दी, मैंने दे दी 4, तो इसका परिमाप क्या होगा, जिसकी जितनी भुजाएं हैं एक भुजा की लंबाई उससे गुणा कर देंगे तो वह क्या आ जाएगा, उसका परिमाप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, किसी समबाहुभुज का एक बहिष्ठ कोण, देखो बहिष्ठ कोण 1 का मान दे रखा, कितना है, 45 है, तो भुजाओं की संख्या, 1 का मान दे रखा है, भुजाओं की संख्या। देखो तो हमने क्या लिखा, सूत्र ऊपर भी लिखा हुआ है, बहिष्ठ कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटा में n। अभी बताया था n क्या होती है, भुजाओं की संख्या। तो हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, संख्या पूछी है। ठीक है, तो बहिष्ठ कोण का मान कितना, 45 बराबर 360 डिग्री बटा में n। n को इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 45 इधर भाग में आ गया। अब 360 डिग्री में 45 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आया, 8। तो उस जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी कि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। जो एक बहिष्ठ कोण है उसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है, बहिष्ठ कोण का मान दे रखा है हमारे पास में 24 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो उसकी भुजाओं की संख्या, सेम क्वेश्चन पूछा ऊपर वाला है जो सेम यहाँ है, तो हम वही लिखेंगे कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 360 डिग्री बटा में प्रत्येक बहिष्ठ कोण या प्रत्येक बाह्य कोण, क्या होगा, प्रत्येक बहिष्ठ कोण या प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो 360 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमारे पास में कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, 24 लगा दिया। ठीक है, तो 360 डिग्री में अगर मैं 24 का भाग दूंगा 360 में तो हमारे पास में कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें वो देगा, एक कोण दे देगा और हमसे उससे भुजा ज्ञात करवानी होगी, तो इस प्रकार भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जैसे आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करो जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है। बाह्य कोण की माप पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर 360 डिग्री बटा में n। सेम सूत्र
पीछे वाला ही मैंने लगाया यहाँ, ठीक है। तो 360 डिग्री अपॉन में भुजाओं की संख्या कितनी है, n का मान कितना 9, तो 360 में 9 का भाग दिया कितना आया 40, मतलब कि उस बहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण होगा उसका मान कितना होगा 40 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, किसी समबाहुभुज के में से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। कोई भी बहुभुज बनाऊं मैं, ठीक है, उसके अंदर कम से कम कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, अंतः कोण का पूछ रहा है, तो वह हमेशा ही कितने बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। समबाहुभुज की बात करें, इसका भी याद रखना, समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस प्रकार। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ, देखो अगर उसने यहाँ क्या पूछा है, प्रत्येक कम से कम अंतः कोण की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब क्या होता है बहिष्ठ कोण, तो बहिष्ठ कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम बात करें जैसे कोई बहुभुज है, ठीक है, या त्रिभुज है, जैसे चतुर्भुज मान लो, ठीक है, इसका अंतः कोण का मान जैसे कि 60 डिग्री है, हमने बताया कि प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 डिग्री है, तो बाह्य कोण का मान हमेशा ही कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है सरल रेखीय युग्म से। तो एक कोण 60 डिग्री अंतः, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यह हमारे पास में बहिष्ठ कोण दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब बात करते हैं जो ऊपर वाला सूत्र दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, प्रत्येक अंतः मतलब कि सभी अंतः कोण आपके पास में जैसे कि भुजा दे देगा, वो क्वेश्चन में दिया कि कोई चतुर्भुज है या पंचभुज है, जैसे कि पंचभुज दे दिया, पंचभुज में पंचभुज में सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, कोई भी पंचभुज है उसमें सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो तब यह सूत्र लगेगा। सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र क्या हो जाएगा, n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास में कितना है, n का मान कितना है 5 है, क्योंकि पंचभुज है तो 5, अगर त्रिभुज 3, चतुर्भुज तो 4, ठीक है, षटभुज तो 6, सप्तभुज तो 7, अष्टभुज होता तो यहाँ 8 लिखते। तो हमारे पास में कितना दे रखा है, पंचभुज दे रखा है, इसलिए हमने कितना लिखा है 5 लिखा है। तो 5 - 2 × 180 डिग्री, तो यह कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, 3 × 180 डिग्री। अब इसको गुणा करना है 3 से, तो 0 या दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 × 180 डिग्री, ठीक है। अब 3 को गुणा करना 0, 8 या 24, कितना बचा 2, 8 एकम 8, 3 एकम 3 और 2 5, कितना आया हमारे पास में 540। अगर इसके बहिष्ठ कोण का योग पूछे तो कितना दे रखा है, बाह्य कोण 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बहुभुज से इतने ही क्वेश्चन बनते थे जो मैंने करवा दिया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों तक शेयर करें और कमेंट करें। अगर वीडियो संबंधी कोई समस्या हो, क्वेश्चन संबंधी, तो आप कमेंट करें। थैंक यू।